हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग विथ अभिनव एंड सोहम जैन में। और आज हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 2 सिल्क। पिछले पार्ट में हमने वूल के बारे में पढ़ा था, जो कि एक एनिमल फाइबर है। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक को क्लिक करके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के टॉपिक फाइबर टू फैब्रिक में, एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बाय अभिनव जैन। आज हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। चलिए शुरू करते हैं सिल्क को। सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर्स। फ्रेंड्स, जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो भी एनिमल फाइबर्स होते हैं, और सिल्क वॉर्म सिल्क फाइबर्स को स्पिन करते हैं, मतलब वो अपने चारों तरफ ककून बनाते हैं और उस ककून से सिल्क फाइबर्स बनाए जाते हैं। और सिल्क वॉर्म की जो रियरिंग होती है, उनका जो पालन पोषण किया जाता है, उस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। इन प्रोसेस को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है, वो जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है, और फिर उसके बाद उन अंडों से लार्वे निकलते हैं। उन लार्वे को हम सिल्कवॉर्म या कैटरपिलर कहते हैं। They grow in size, and when the caterpillar is ready to become pupa, it first weaves a net around it. फिर वो जो लार्वे होते हैं वो साइज में उनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, और जब वो प्यूपा बनने वाले होते हैं तो उससे पहले वो अपने अराउंड एक नेट को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए कैटरपिलर एक फाइबर सीक्रेट करता है, जो कि एक प्रोटीन का बना होता है, और जो अगर उसको एयर मिल जाती है तो वो हार्ड हो जाता है और वो सिल्क फाइबर बन जाता है। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and becomes pupa. फिर उसके बाद जल्द ही कैटरपिलर अपने आप को पूरी तरह से सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है और प्यूपा बन जाता है। और जिस कवरिंग से वो अपने आप को कवर करता है उससे हम कहते हैं कोकून। फिर फर्दर डेवलपमेंट, प्यूपा का जो फर्दर डेवलपमेंट है मॉथ बनने तक, वो कोकून के अंदर चलता रहता है। कोकून के जो सिल्कवॉर्म का जो कोकून होता है, वो कोकून से जो फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिस फाइबर को निकाला जाता है, उसको सिल्क मॉथ की वीविंग यानी सिल्क मॉथ बनाने में यूज किया जाता है। फ्रेंड, ये देखिए, आपको ये डायग्राम दिखाया गया है। सिल्क वॉर्म एडल्ट मॉथ सबसे पहले एग ले करती है, फिर उसके बाद वो एग लार्वा बनता है जिसे हम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं। फिर उसके बाद ये अपने आप को कवरिंग से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। फिर प्यूपा के अंदर आगे फर्दर डेवलपमेंट वो एक एडल्ट मॉथ बन जाता है। इसी प्रकार सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब हम देखेंगे वेरियस सिल्क्स एंड सिल्क मॉथ। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट, एंड द सिल्क दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर्स। सिल्क मॉथ की बहुत बड़ी वेराइटी है, बहुत सारी उनकी विविधता है। बहुत सारे प्रकार की सिल्क मॉथ होती हैं जो अलग अलग दिखती हैं, और वो जो सिल्क होता है उसका टेक्सचर भी अलग होता है। जैसे मलबरी सिल्क मॉथ का जो सिल्क फाइबर होता है वो सॉफ्ट और इलास्टिक होता है। तस्सार सिल्क, मूंगा सिल्क और कोसा सिल्क, और इन सब का भी टेक्सचर अलग अलग होता है। किसी का टेक्सचर कोर्स होता है, किसी का टेक्सचर स्मूथ होता है, किसी का टेक्सचर शाइनी होता है। ऐसे टेक्सचर्स
बहुत अलग अलग होते हैं सिल्क मॉथ्स के सिल्क के। इसीलिए तस्सार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क और सो ऑन ETC वो अलग अलग ककून से ऑब्टेन किए जाती हैं जो अलग अलग टाइप के सिल्क वॉर्म के द्वारा स्पिन किए जाते हैं। मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ। जो मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ होती है वो होती है मलबरी सिल्क मॉथ। उसका नाम मलबरी इसीलिए है क्योंकि उसके जो सिल्क वॉर्म है वो मलबरी के पेड़ पे रहते हैं, वो शहतूत के पेड़ पे रहते हैं। और मलबरी सिल्क मॉथ से जो सिल्क फाइबर मिलता है वो सॉफ्ट होता है और इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। अब हम देखेंगे कि सिल्क वॉर्म की रियरिंग कैसे की जाती है। एक फीमेल सिल्क मॉथ हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है एक समय में 100 से भी ज़्यादा एग्स वो ले कर सकती है। तो एग को केयरफुली स्टोर किया जाता है पेपर या क्लॉथ में, और सिल्क वॉर्म फार्मर्स जो उनकी रियरिंग एंड ब्रीडिंग करते हैं उनको बेच दिया जाता है। और एग्स को वार्म किया जाता है, उनको थोड़ा अच्छे टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर में रखा जाता है जिसमें लार्वे एग से हैच कर जाएं। फिर लार्वे को कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म्स, जिन लार्वों को हम कहते हैं कैटरपिलर्स, वो डे एंड नाइट, वो दिन रात खाते रहते हैं और वो उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। द लार्वे आर केप्ट इन ए क्लीन बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विद फ्रेशली चॉप्ड लीव्स। छोटे छोटे टुकड़े करके मलबरी लीव्स के बैम्बू ट्रेज में रख दिया जाता है और वो खाते रहते हैं। 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर्स खाना छोड़ देते हैं और बम्बू के एक टिनी चैम्बर, एक छोटे से स्पेस में चले जाते हैं ककून बनाने के लिए। अब हम देखेंगे प्रोसेसिंग सिल्क। ए पाइल ऑफ ककून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। एक पाइल यानी एक ग्रुप ककून्स का सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है और वो ककून्स को सन के यहाँ अंडर रखा जाता है, धूप में रखा जाता है या फिर उनको उबाल दिया जाता है। तो उसके जो सिल्क फाइबर्स जो हैं वो बाहर निकल आते हैं और इसी प्रोसेस को थ्रेड्स निकालने से, ककून से जो थ्रेड निकाला जाता है सिल्क बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। और रीलिंग ऑफ सिल्क बहुत ही स्पेशल मशीन्स में की जाती हैं। फिर उसके बाद सिल्क फाइबर्स को सिल्क थ्रेड में स्पिन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सिल्क थ्रेड्स को वीव कर दिया जाता है सिल्क क्लॉथ में। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप लर्निंग एंड कीप वाचिंग लर्निंग विथ अभिनव एंड सोहम जैन।